हाय गाइस, तो मैंने सोचा कि मैंने पॉटी ट्रेनिंग के टाइम पे इतनी फ्रस्ट्रेटिंग टाइम बिताया ना कि मेरे रोने छूट जाते थे। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी जो फेलो मॉम्स हैं जो इस चीज़ के थ्रू जा रही हैं या जाने वाली हैं उनको ऐसा एक्सपीरियंस लेने को मिले। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ही बड़ा पेशेंस का काम है। ये बिल्कुल भी इंटरनेट जैसे आपको बताता है ना कि 3 डे बूट कैंप, 3 दिन में हमने पॉटी ट्रेन कर दिया, इट्स अ फॉल्स इन्फॉर्मेशन। आई डोंट थिंक ऐसा कुछ भी होता है। आपको 1 से 2 महीने भी लग जाते हैं इफ यू स्टार्ट एट द राइट टाइम। सो आई एम गोइंग टू ब्रेक इट डाउन इनटू कैटेगरीज जिससे आपको समझ में आएगा स्टेप बाय स्टेप कि क्या करना है एग्जैक्टली। बेसिकली ये जो डायपर नामक चीज है इससे आपको गेट रिड ऑफ होना है। बेसिकली आपको इसको फेंक देना है या अपनी दुनिया से या अपने दिमाग से निकाल देना है। पहली जंग आप लड़ोगे, फिर आपका बच्चा। वो जंग जो है उसमें क्या है कि आप डायपर रिमूव करना शुरू करो डे टाइम के दौरान जब वो प्ले कर रहा है। आप उसको सिर्फ शॉर्ट्स पहनाओ या स्कर्ट्स पहनाओ अगर गर्ल है। लेट देम बी कंफर्टेबल इन दैट, लेट देम पी इन देयर पैंट्स, लेट देम पी इन देयर स्कर्ट्स। एंड उसके बाद जब वो अवेयर होना शुरू हो जाएंगे कि अब उन्होंने सुसु कर दिया या उन्होंने पी कर दिया या पॉटी कर दी, तो वो धीरे धीरे आपको बताना शुरू करेंगे। क्योंकि उनको जब वेट फील होगा उनको पता चलेगा कि उनकी बॉडी में चल क्या रहा है, ये होता क्या है। क्योंकि डायपर क्या है कि डायपर ना आपकी नेचुरल कॉल को एक तरीके से साइकोलॉजिकली किल कर देता है। इसलिए आपके बच्चे की अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आपको ये टाइम गो थ्रू करना ही पड़ेगा जहां पे वो पी एंड पॉटी ओपन में, आउट इन दी ओपन करेगा। टिप नंबर 2, मेक टॉयलेट अ हैप्पी प्लेस। बेसिकली व्हेन आई से हैप्पी प्लेस बिकॉज बच्चे ना टॉयलेट जाने से बहुत डरते हैं या बचते हैं। तो बेसिकली आपको ऐसे यूज टू कर देना है बच्चे को कि वो जाके टॉयलेट में प्ले करना शुरू करे। जब आपको लगता है कि उसकी पी का टाइम होने वाला है, 1-2 घंटे हो चुके हैं, उसे पी नहीं करा है, यू टेक देम टू द बाथरूम एंड यू प्ले गेम्स विद देम। सो आई यूज टू प्ले लाइक अ बबल गेम। बबल मशीन ले लो या फिर आप लैडर क्रिएट कर लो या फिर आप किचन सेट ले जाओ या फिर लस्सी खेलो। तो बेसिकली यू हैव टू कीप इन्वेंटिंग गेम्स या फिर आप बुक ले जाओ पॉटी ट्रेन करने के लिए अगर इफ यू पे पॉटी ट्रेनिंग। सो बेसिकली ये हैंड इन हैंड चलता है पॉटी एंड पी ट्रेनिंग। यू हैव टू स्टार्ट ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम, लेकिन डिफरेंटली वर्क करता है। फॉर मी डिफरेंटली वर्क करा था। टेल यू हाउ लेटर। जब मैं बाथरूम में जाती थी ना लेके अपने टॉडलर को, तो वो 18 मंथ्स का आई थिंक हो चुका था और डॉक्टर ने मुझे थम्स अप दे दिया था कि नाउ यू कैन स्टार्ट पॉटी ट्रेनिंग। क्योंकि इसको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा रहती थी रिदान को एंड इट बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट। बट मैंने लास्ट समर्स में शुरू किया था अराउंड सितंबर अक्टूबर, मतलब समर्स एंड हो रहे थे एंड विंटर आने वाली थी। सो आई बिकेम वेरी डेस्परेट एंड आई यूज्ड टू गेट वेरी फ्रस्ट्रेटेड। मैं 15-20 मिनट एटलीस्ट बाथरूम में एक बार में रहती थी एंड हर थोड़ी देर में लेके जाना होता था। तो कई बार लोग आपको समझाएंगे कि 15-20 मिनट बाथरूम में रहने की जरूरत नहीं है, वापस आ जाओ, लेकिन आपको तो ये लग रहा होगा ना कि बच्चा पी करने वाला है तो आप रुकोगे बाथरूम के अंदर। तो बेसिकली आपको अपने लिए भी एक एंटरटेनमेंट एंड मेक इट अ प्ले टाइम फॉर बोथ ऑफ यू, ताकि वो उसको बाथरूम जाने से ना रिफ्रेन करने का मन ना करे, उसको डर ना लगे कि क्या है यहाँ पे, क्यों बंद हो गया हूं मैं। जो पॉटी ट्रेनिंग का थर्ड पॉइंट है, जो पॉटी ट्रेनिंग मैंने करी ना उसमें स्क्वाटिंग और स्टैंडिंग का प्रॉब्लम था। बेसिकली क्या है कि आपका बच्चा ना कहीं कोने में जाके, कॉर्नर में जाके पॉटी करना शुरू कर देगा और आपको उसके एक्सप्रेशन से पता लगने लगेगा कि ये पॉटी करने वाला है। और जब वो कॉर्नर में जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ही इज अबाउट टू डू पॉटी। सो बेसिकली आपको क्या करना है, आप उसको टॉयलेट पे ले जाने की जगह, अगर आपको लग रहा है कि टॉयलेट में बार बार ले जाना, सुसु के लिए भी ले जा रहे हैं, पॉटी के लिए भी ले जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा उसके लिए। तो आप क्या करो, जहां पर वो है वहीं पर उस टॉयलेट सीट को, पोर्टेबल टॉयलेट सीट्स आती हैं 500-600 से स्टार्ट होती है और 1200 तक, एक अच्छी कंफर्टेबल सीट ले लो, उसमें बच्चे को बिठाना शुरू करो। इवन जब वो पॉटी नहीं कर रहा तब भी आपको उसको बिठाना शुरू करना है ताकि उसको आइडिया लगे कि पॉटी इस पे बैठ के करनी होती है एंड यू हैव टू कीप टॉकिंग टू योर किड अबाउट इट। सो जब वो कॉन्स्टिपेशन से सफर कर रहे होते हैं ना तो उनको और कंफर्टेबल लगता है या वो रोकने लग जाते हैं स्टैंड करके और वो और वर्स कर देता है सिचुएशन। तो स्क्वाटिंग करना या सिट करने का पहला जो आइडिया होता है वो सबसे मुश्किल होता है, वो लूप ब्रेक करना सबसे जरूरी होता है। देन टाइमिंग इज एवरीथिंग। सो बेसिकली टाइमिंग में क्या है कि आपको उसकी बॉडी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और उसको भी अपनी बॉडी को धीरे धीरे समझ में आना शुरू होगा। तो आपको बॉडी कैसे समझनी है, बेसिकली जब वो सो के उठे, बेबी जब सो के उठते हैं तो दे नीड टू पी। जब वो कुछ फाइब्रस फूड खाएंगे और वो सब करेंगे उसके भी बाद आपको पता चलेगा, या वो रन अराउंड करते हैं बहुत ज्यादा,
फ्रैंटिकली इधर उधर मतलब रेस्टलेस होके घूमते हैं, तब भी आपको समझ में आ जाएगा कि मे बी दे आर अबाउट टू पूप। सो आपको वो टाइमिंग ना उसकी क्रिएट करनी पड़ेगी और धीरे धीरे उन टाइमिंग्स पे ही वो बच्चा करने लगेगा। वो ऐसा है जैसे कैसे पता चलेगा कि गियर चेंज करनी है कार की, ऐसा होता था ना, वैसे एग्जैक्टली ऐसा ही फील होता है कि कैसे पता चलेगा कि बच्चे को कब पी करने जाना है। तो वो कॉल जो होती है ना, वो प्रैक्टिस समझ में आती है। जब आप धीरे धीरे उसको बाथरूम ले जाना शुरू करोगे, उसको करोगे, आवाज़ निकालोगे, एंड उसके बाद उसको धीरे धीरे वो बॉडी की कॉल समझेगा, उसकी कॉल समझेगा। इवन वाटर टैप ऑन कर सकते हो एंड उससे भी, वाटर की आवाज़ से भी उसको हेल्प मिलती है। द फ्लश ट्रिक, बेसिकली जब कुछ भी काम ना आए तो फ्लश की ट्रिक बहुत अच्छी होती है। तो बेसिकली आप जब टुवर्ड्स द एंड हो, जब बच्चे को ऑलमोस्ट समझ में आने वाला है, तो उसको ये देखना कि उसका पूप या पी जो है वो फ्लश से गायब हो जाता है एंड उसको बाय बाय करना है। उसके लिए वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड मिस्ट्री टाइप की चीज़ होती है। सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई द फ्लश ट्रिक इन द एंड, टुवर्ड्स द एंड, जब सारी ट्रिक्स फेल हो जाती हैं। एंड आई थिंक दैट इज द हिट वाला ट्रिक, सब वर्क करता है। इट्स अ साइकोलॉजिकल गेम मोर देन फिजिकल गेम। आई थिंक जब आपका बच्चा समझना शुरू करेगा कि उसको यही करना है, पूप एंड पी जाके लोग बाथरूम में ही करते हैं एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स। आपको स्कूल भी जाने वाला टाइम आने वाला है, सो ही हैज टू डू दैट, अदरवाइज पीपल विल डू शेम। इट्स अ साइकोलॉजिकल गेम। बेसिकली आपके बच्चे को आपको माइंड में डालना है, धीरे धीरे स्टोरी टाइम करके या फिर कोई गाने सुना के अबाउट पॉटी ट्रेनिंग, और या फिर आपको उसको समझाना है कि सब लोग बाथरूम में जाके करते हैं। तो वैसे तो ये साइकोलॉजिकल गेम तब शुरू होता है जब बच्चा समझना शुरू करता है, लेकिन जब वो बिल्कुल छोटा होता है, आपको याद होगा कि आपके जो एज अ न्यू मॉम भी आपको लोगों ने समझाया होगा, प्रॉब्ली आपके घर में पुराने लोगों ने, कि हम तो दूसरे दिन से ही समझाना शुरू करते थे बेबी को, बाथरूम में जाके सिखाना शुरू करते थे, क्योंकि नेचुरली वो चीज़ हमारी बॉडी में होती है। डाइपर वाइपर तो अब ज़्यादा सिस्टम बना है, तो वैसे वो बिल्कुल ठीक कहते थे। अगर आप कर सको इतनी हिम्मत कि आपको बार बार बाथरूम में जाके 2 डे बच्चे को भी जाके कराना शुरू कर दो, इट्स द बेस्ट। आई थिंक द अर्लियर यू स्टार्ट इट्स द बेटर ऑप्शन, क्योंकि उसके बाद स्ट्रगल बढ़ती चली जाती है। मैंने रिदान को कुछ सॉन्ग्स दिखाए थे, सुनाए भी थे, और टीवी पे भी दिखाए थे पॉटी ट्रेनिंग वाले, एंड दैट रियली हेल्प्ड। एंड यू कैन इवन टेल द किड कि उसके फेवरेट जो भी कार्टून कैरेक्टर्स हैं कि वो भी जाके पी एंड पूप जाके करते हैं इन द बाथरूम। सो यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स। साइकोलॉजिकली बच्चे को प्रिपेयर करोगे तो आई थिंक दैट्स अ बैटल वन, बिकॉज उसकी स्ट्रगल जो है आपकी कम हो जाएगी बार बार उसको बिना लॉजिक समझाए। आई थिंक किड्स अंडरस्टैंड लॉजिक, दे अंडरस्टैंड थिंग्स वेरी इजीली। जितना हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, हम सोचते हैं छोटा है अभी क्या समझेगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं रिदान को जितनी भी बातें समझाने की कोशिश करती हूँ 90% वो समझ जाता है। सो इफ़ यू हैव अ किड हु इज अ टॉडलर, वो काफ़ी हद तक समझेंगे आपकी बात। तो यू हैव टू ड्रॉप द डाइपर्स। दिस इज अगेन आई एम कमिंग टू द सेम पॉइंट, बट दिस इज अ बिगर बैटल, क्योंकि बेसिकली क्या है कि आप घर के अंदर तो छोड़ दोगे, लेकिन आपको लगेगा बाहर ले जा रही हूँ तो शायद पहना देती हूँ थोड़ी देर के लिए, मुझे बाथरूम नहीं ढूंढना पड़ेगा एंड स्टफ। बट नहीं, ऐसे नहीं करना। यू टेक अ चेंज ओवर एंड आप मॉल भी जा रहे हो तो आप जाके मॉल, घर से निकलो पहले करा के निकलो, मॉल में पहुंचो, ट्राई करो कराने का, एंड देन जस्ट डोंट पिक अप अ डाइपर, डोंट, एंड धीरे धीरे आपका बच्चा ही रिजेक्ट करने लग जाएगा डाइपर। और उसके बाद जब आप डाइपर ड्रॉप करोगे ना, आपको भी हिम्मत आने लगेगी, आपको भी समझ में आने लगेगा। सो नाइट रूटीन में मैंने अभी शुरू नहीं किया डाइपर पहनाना, बट फिर भी हमारी बैटल थोड़ी सी हाफ फन टाइप लग रही है, क्योंकि जब रिदान सोने वाला होता है उससे पहले पी करके सोता है, तो उसके बाद मैं सोने के बाद उसको डाइपर पहना देती हूँ, एंड पूरी रात में एक डाइपर यूज होता है। दूसरा डाइपर जो मैं चेंज करती हूँ मोस्टली अनयूज रहता है, एंड ही पीज व्हेन ही वेक्स अप। तो चीयर योर किड व्हेन एवर दे अचीव दिस, कि वो जाएंगे बाथरूम और अब या अपने आप बताएंगे, तो चीयर देम ऑन कि उन्होंने बाथरूम जाके ये सब करा है, और तब उनको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट लगती है, एंड देन दे अंडरस्टैंड। लोग कहेंगे इसमें क्या अप्रिशिएट करने वाली बात है, ये तो नेचुरल बात है, दिस शुड बी डन एनीवे, पर ऐसा नहीं है। बच्चे को उसकी अचीवमेंट फील होएगी तो वो डेफिनेटली उसको रिपीट करने की कोशिश करता है, एंड एवरीथिंग जो भी उसको सिखाओगे आप उसको रिपीट करा के वो खुद से कोशिश करेगा। जैसे उसको लगा कि मेरे को अपलॉज मिला, मेरे को चीयर करा सबने, तो वो ज़रूर खुश होके ऐसी चीज़ करेगा। और जब आपका बेबी पॉटी ट्रेन एंड पी ट्रेन हो जाएगा ना, दे विल टेल यू सच ब्यूटिफुल एंड
नाइस क्यूट इमेजिनरी स्टोरीज, वो ऐसी ऐसी चीजें बोलते हैं, वो विंडो की तरफ देख के बोलते हैं रावण है उसके पीछे, और लाइक ही क्रिएट्स न्यू स्टोरीज, कुछ भी मतलब जो उसने ऑलरेडी कार्टून देखी होगी या स्टोरी पढ़ी होगी उसको मिक्स करके वो कुछ एक कॉन्कॉक्शन बनाता है और बहुत ही अच्छी फनी स्टोरीज निकलती है। एंड इट्स अ वेरी एंटरटेनिंग टाइम फॉर मी नाउ। जब वो पॉट पे बैठ के, उस पॉटी सीट पे बैठ के आराम से गाने सुनता है, गाने बनाता है, गाने स्टोरी सुनाता है, इट्स सुपर अमेजिंग। जब आप उस स्टेज पे आओगे आपको बहुत ही मजा आएगा। आई नो ये सबके लिए रिलेटेबल कंटेंट नहीं है, बट आई जस्ट होप कि जिसके लिए भी है उसके पूरे तरीके से काम आए। मैं चाहती तो ये हूँ कि मैं एक और वीडियो बनाऊँ अबाउट हाउ एज अ न्यू मॉम आई मेड सो मेनी मिस्टेक्स। आई वांट टू प्लान दैट वन। आई डोंट नो, अगर आप न्यू मॉम और आप ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे ज़रूर बताना इफ दैट कैन हेल्प। या आप न्यू मॉम बनने वाले हो, आप प्रेग्नेंट हो, सो यू डेफिनेटली टेल मी, आई विल ट्राई टू मेक दैट ऑल्सो।